स्वामी विवेकानंद जी एक बार जो बुक पढ़ लेते थे उसे पूरी ज़िंदगी याद रख सकते थे। वो एक बार जो भी बुक उठाते थे उसे पढ़ते थे और पूरी लाइफ उस बुक को याद रख सकते थे। ऐसी असाधारण शक्ति थी उनके अंदर। लेकिन हम जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हम जैसे ही पूरा साल पढ़ते हैं कहने को तो, लेकिन जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं और एग्ज़ामिनेशन लिखना शुरू करते हैं तो आंसर आता हुआ भी हम लिख नहीं पाते हैं। ये वीडियो है आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो हेलो व्यूवर्स, दिस इज सविता और आप देख रहे हैं निल्स एजुकेशन हब। आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से आपकी याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एक बार उनसे एक पर्सन ने पूछा कि आप स्वामी जी इतनी सारी बुकों के ज्ञाता हैं, आप इतनी सारी बुकें जो हैं एक बार पढ़कर याद कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्माइल के साथ बोला कि मैं कभी भी बुक्स को पढ़ता नहीं, किताबों को पढ़ता नहीं, मैं ध्यान करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र का बचपन हम जैसा ही था, साधारण बचपन। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेंड किया, इतना अभ्यास किया, निरंतर प्रयास किया और फाइनली उन्होंने अपने अचीवमेंट को पाया और एक असाधारण जो बुद्धि होती है या याददाश्त उसको अचीव किया। हम भी उसे अचीव कर सकते हैं, हम भी कोशिश करें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए हमें ये 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि एक तीर और एक ही लक्ष्य। एक तीर से आप एक ही लक्ष्य को भेज सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा काम सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। जो भी अदर एलिमेंट्स हैं, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं लाइक फ़ोन, हमारे लैपटॉप्स, हमारे गैजेट्स, हमारे टैबलेट्स, इन सब को इंक्लूडिंग टीवी भी हमें प्रॉपरली साइड इन द सेंस स्विच ऑफ या बंद करके रखना चाहिए। एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम 20 से 25 मिनट जो है पूरे फोकस के साथ अपने बुक्स पे ध्यान दें या अपनी जो भी हमारे नोट्स है उसको देखें। और जब हमारा 25 मिनट्स ओवर हो जाए या 30 मिनट्स ओवर हो जाए, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कोई थोड़ा कम अच्छा स्टूडेंट है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मैं एक एवरेज बोल रही हूँ कि 20 से 25 मिनट का हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर टारगेट में मैं अपने बुक्स पर ही फोकस करूंगा, मैं अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी याददाश्त को बढ़ाने का। आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी याददाश्त को बहुत बढ़ा सकते हैं। लगभग आपकी याददाश्त 3 गुना हो सकती है कि आप मेडिटेट करना शुरू करें। अब सवाल तो ये भी उठता है कि मेडिटेशन करनी कैसे? तो बहुत सिंपल वे है मेडिटेशन करने का। आप सिंपली अपनी आइज को क्लोज करें, बॉडी को रिलैक्स करें और एक लंबी गहरी सांस लें, विच मीन्स कि आपको इनहेल करना है और सिंपली एक्सहेल करना है। एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि आपको इस दौरान अपने ब्रेन में, अपने माइंड में जो भी थॉट्स हैं उन थॉट्स को पूरी तरह से स्टॉप करना है, उसे बिल्कुल सोचना नहीं है। बस आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? अपनी सांसों पे, कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं, किस तरह से एक्सहेल कर रहे हैं। अगर आप 10 to 15 मिनट्स सिर्फ इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को या इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी याददाश्त के मालिक हो सकते हैं। कैन यू बिलीव है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास, विच मीन्स कि कभी अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, कि आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छी बातें। 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, वो पॉइंट है कि आप जो है जितना पढ़ें, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो अपने सर्कल में बंदों को सिखाएं। विच मीन्स इसमें जो है आपको स्वामी जी भी कहते हैं कि जो बंदा दूसरों को सिखाता है वो बहुत समय तक याद रखता है। अभी जैसे आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, आपका जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़िए, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको ज्ञान को बांटिए, उसे बताइए, तो आपको वो चीज़ और अच्छे से याद हो जाएगी।
इसी में ही अगर एक और ये अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि बहुत तेज आवाज में, लाउड वॉइस में हम क्या करें, अपने आप को ही बोल बोल कर सुनाएं। इससे भी हमारी जो याददाश्त है वो मजबूत होती है। ये तो ये चारों पॉइंट थे जो हमारी याददाश्त को आगे ले जाएंगे और अच्छा करेंगे। देखिए दोस्त, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो कोई जो है बहुत जादूगर इंसान नहीं थे, हमारी तरह ही सामान्य इंसान थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, बार बार कोशिश करी और बार बार कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी उस असाध्य शक्ति को पा लिया। अगर आप भी अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, इन चारों पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो मैं आपको दावे से ये बात कह सकती हूँ कि आप भी अपने अंदर ये असाध्य शक्ति को पैदा कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो में कमेंट कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपकी मदद करने के लिए, जिससे कि आपकी याददाश्त बेहतर हो सके। थैंक यू।